संत श्री बड़े बाबा महाराज की जय। जय। श्री पिताजी महाराज जी की जय। माँ पीताम्बरा माई की जय। कहाँ से आए हो भैया? हम सागर से आए महाराज। थोड़ा पास में करके तेज बोलते जाओ। सागर से? सागर से आए। तो सागर तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है बेटा। हाँ थोड़ा दूर है वो। ये किलोमीटर होगा? 200-300 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर होगा यहाँ से। हाँ यहाँ क्योंकि 250 किलोमीटर है। अच्छा। ग्राम सरसुरा माफ दरबार में इस समय आप आए हो। हाँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और यहाँ तक आना बड़ा दूर पड़ता है बेटा। तो तुमने यहाँ के लिए गलती कर दी, क्योंकि हमने ग्राम सरसुराम आपका दरबार बंद कर दिया है। यूट्यूब पर एक वीडियो भी डाला था, मगर आ गए हो अगर भगवती की कृपा से। तो क्या नाम है तुम्हारा? मयंक नाम है मेरा। मयंक नाम है। तो ये बताओ कि मैया के दरबार में क्या जी लेके आए हो बेटा? सर्वप्रथम मैं आपसे थोड़ा सा पास में करके तेज बोलो, आवाज कितने पास? अब बताओ। सर्वप्रथम मैं आपसे जी ओरछा धाम में मिला था। अच्छा। करीबन 2020 में मेरा समय ठीक नहीं था। कोरोना काल में मैं बहुत परेशान था। अच्छा। तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ महाराज जी कि क्या हुआ जी। सर्वप्रथम कोरोना काल में मेरी बहुत तबीयत खराब हुई। तो उस समय कुछ समझ डॉक्टर भी नहीं मिलते थे और बहुत समस्याएं थी। तो माँ पीताम्बरा के मैंने बहुत भजन सुने और चालीसा है उनकी यूट्यूब पे देखी, बहुत सारी स्त्रोत भी हैं। जी। तो सुनते सुनते मेरी तबीयत में सुधार हुआ उस समय। जी। तो उसी भजनों के बीच में एक आपका वीडियो मिला था। अच्छा। पीताम्बरा दरबार का पुराना, जिसमें आपके पिताजी की फोटो डली हुई है। अच्छा। वो वाला एक चैनल था, वो हमें मिला। वो चैनल का नाम है श्री संत कृपामा पीताम्बरा दरबार, जो यहाँ के लिए बनाया था। यहाँ के लिए था वो। और दूसरे चैनल का नाम है जय मां पीताम्बरा सरकार ओरछा। हाँ वो आपका नया चैनल है जो बाद में बना है। बिल्कुल सही है, ये दो चैनल। तो पुराना चैनल सबसे सर्वप्रथम मुझे आपका मिला। जी। तो उस समय मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश की, पर उस समय आपसे संपर्क नहीं हो पाया, करीबन 6 महीने। उसी दौरान मैं एक ज्योतिषी है उनसे मिला। तो उन ज्योतिषी ने मुझे ये एक अनुमान बताया था कि आपकी जॉब का भी और कब तक जॉब लगेगी, और दूसरा ये भी कि मैंने उनसे पूछा मुझे कब तक अपने गुरु मिलेंगे। तो उनने बोला था कि जब किसी धार्मिक स्थान या पहाड़ी या फिर ऐसे कहीं घूमने जाएंगे ना, तो उस समय आपको किसी ना किसी साधन से आपके गुरु मिलेंगे। तो ये समय थोड़ा बीतता चला। आपका चैनल हम देखते रहते थे, हमें बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि हम पहले भी दरबारों में गए हैं और यहाँ वहां भी गए हैं। हमें सच कहीं समझ में नहीं आया, सब बता तो देते थे, कई पैसे भी लेने वाले मिले, पर सही जगह हम नहीं मिल। तो फिर कुछ समय तक आपसे बातचीत करने के बाद फिर आपने एक बार ओरछा आने का हमें बोला कि ओरछा आप आना। तो हम ऐसे ओरछा दर्शन करने भी गए थे। हाँ, राम राजा सरकार ओरछा धाम गए थे। जी। तो उसी समय फिर आपका मतलब हमें याद आ गया, तो हम आपको फोन लगा दिए कि हम आ जाएं क्या। तो आप वहां पे थे मौजूद, तो हम आपसे मिले। तो उस समय मेरे पास रोजगार नहीं था। तो आपसे जब पहली बार मिले थे तो मेरी इच्छा थी कि आपसे सब जान ले। तो आपने एक बार मैं ही मुझे बता दिया। क्या बताया था हमने? आपने ये स्पष्ट बता दिया कि तुम गवर्नमेंट के चक्कर में मत पड़ो, प्राइवेट में ही तुम्हारा भविष्य रहेगा और एक समय बाद अच्छा भविष्य आएगा। ठीक है। और उस समय आपने मुझे बताया था कि करीबन 3 महीने के भीतर आपका कहीं ना कहीं रोजगार आपको मिल जाएगा। 3 माह कहा था। 3 माह कहा था। 2 महीने में हमारा रोजगार हमें मिल गया था। आपके समय होने के पूर्ण उम्र बोलने के पहले ही मुझे 1 महीने पहले मुझे मेरा रोजगार मिल गया। अच्छा देखो, एक बात जरूर कहेंगे बेटा, तुम उस समय असहाय थे। हाँ उस समय में आर्थिक और हर चीज से परेशान था। 1-1 रुपए के लिए इतना तरसते थे कि जब तुम सामने मेरे आए थे तो वो तो भगवती की कृपा से मेरे मुख से निकल गया था कि 3 माह के अंदर 2 माह के अंदर 3 माह पूर्ण नहीं होंगे और आपकी जॉब मिल जाएगी। और सरकारी के चक्कर में बेटा मत पड़ना, प्राइवेट जॉब में तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। जो मैं भटक रहा था वो मेरा रास्ता साफ हो गया। जी। फिर उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मेरे घर के पास, मेरी कुछ परिस्थिति घर की ठीक नहीं थी, कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण मुझे घर के आसपास की जॉब चाहिए थी या घर के आसपास का व्यवस्था हो जाए। तो एक दिन मैंने आपको फोन लगाया और आपको ये अपने मन की बात बताई।
क्या तो बताया था आपने? हमने कहा कि महाराज जी ये थोड़ा दूर पड़ता है, यहाँ से आना जाना भी दिक्कत का है, तो घर के आसपास कहीं व्यवस्था हो जाए थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए तो हम वहां पे चले जाएं। जी। तो आपने बोला आप परेशान मत हो, कुछ समय रुको, तो ये मतलब व्यवस्था भी हो जाएगी। तो उस समय भी आपने कुछ समय दिया था 2 या 3 महीने का कि 2-3 महीने में तुम्हारा कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी। और क्या वो पूर्ण हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल 100% वो पूर्ण हो गई। मुझे घर पे से जो सबसे नजदीक रोजगार है, अच्छा, सबसे अच्छा हो सकता है, वो मुझे मिला। हाँ, तो हमारे मुख से यही तो निकला था कि सरकारी कुछ मत पीछे पड़ना, प्राइवेट में आपकी जीवन की संपूर्ण जो तुम सुख चाहते वो पूर्ण हो जाएंगे। हाँ, वो धीरे धीरे अब रास्ते साफ हो रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा भी जो फोन से अर्जी लगाई थी वो पूर्ण हो गई महाराज। अच्छा, फिर आगे? इसके बाद भी मुझे कभी जरूरत होती है और कभी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपसे फोन पे बात कर लेता हूँ। अच्छा। अभी जो सबसे एक मेरे जानने वाले रिश्तेदार हैं, जो मेरे एक रिश्तेदार हैं जी, उनको भी एक रोजगार से समस्या आ गई, तो महाराज जी ने बता दिया कि 3 महीने 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे, उसके पहले ही जॉब मिल जाएगी। 3 महीने आपने फोन करके हाँ, ये भी हमने फोन पे ही पूछा महाराज जी। हम यहाँ पे नहीं आए, हम यहाँ पे 2 या 3 बार आए। अच्छा, तो उसमें हमारी कोई ऐसी अर्जी नहीं लगी, पर ये तो अब जो भी समस्या अर्जी हुई हमारी वो फोन पे लगा के आपसे पूछा। तो जो रिश्तेदारों के लिए हमारे मुख से निकला था कि 3 माह के अंदर, तो उसका भी तो बताइए क्या हुआ? उसमें अभी 2 महीने नहीं हो पाए और एक जगह से उनके लिए आया है। अभी इंटरव्यू नहीं हुआ, अभी पक्का नहीं हुआ है, पर हमें लगता है कि उसमें हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मतलब आपने एक वीडियो डाला कि हमने सारी अर्जियां बंद कर दी हैं, दरबार बंद कर दिया है। तो सबसे पहले तो हमारी बहुत सारी अर्जियां थी। अच्छा। तो वो अर्जियां रखी थी, तो मैं वापस आया सबसे पहले पूछने की। अर्जियां कैसी थी? अपूर्ण या पूर्ण? अर्जियां हमारी हैं, जो पूर्ण अर्जियां। हाँ, उसलिए और मतलब मैं लोगों से यही कहूंगा कि जो सत्य की तलाश में भटक रहा है तो धीरज रखिए। धीरज के बाद आपको समय भी यहाँ से मिल जाता है और धीरज भी मिलता है और सच सही राह मिलेगी। झूठा वाला कोई वो नहीं रहेगा, प्रलोभन के जैसे कहते हैं कि सरकारी में हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा। जो सच रहेगा और जो समस्या का जो उचित समाधान होगा वो माता जी की कृपा से आपको पूर्ण होगा। और गुरुजी पे आप मतलब अब तो मेरे गुरुजी हैं। अब हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं कि आपकी अर्जी गिन के बताओ कितनी पूर्ण हुई हैं? अभी तक मेरी अर्जी 3 पूर्ण हो गई। 3 अर्जी पूर्ण? हाँ, ठीक है। और इनमें भविष्यवाणी थी या बिना भविष्यवाणी थी ये भी बताना। भविष्यवाणी ही की आपने, एक समय प्रतिबंधित करके दिया कि इस समय तक आपका काम हो जाएगा। अच्छा, समय बताया? समय बता के ही आपने काम किया। तो ये भविष्यवाणी आपके लिए 3 की गई। 3 2 अर्जियां फोन से हैं और 1 अर्जी आपकी भगवती की शरण में आती। भगवती की शरण में आती। अब हम इतना कहना चाहेंगे कि आपने जो कहा कि महाराज जी दरबार बंद का प्रथम हम बताए दे रहे हैं, तो मैं जो पूछूं उसका सत्य और असत्य बोलते जाना, क्योंकि ये जो अर्जियां लग रही हैं मेरे मरने उपरांत भी रह सकती हैं। हाँ। और तुम्हारी मृत्यु के उपरांत भी रह सकती हैं। हाँ। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रह सकती हैं। तो मैं एक सत्य जो मेरे पूर्वज दे गए हैं, जो मेरे पिताजी महाराज जी ने अपने जीवन काल के समय में जो तपस्या और जो एक गुप्त तपस्या उन्होंने की है, जो भगवती की कृपा हुई है, वो सत्य मेरा साक्षात सामने रहेगा। सूर्य को ये नहीं बताना पड़ता कि मैं प्रकाश देता हूं, व्यक्ति सूर्य को सत्य जान लेता है। तो मेरा प्रथम प्रश्न है आपसे, ओरछा धाम दरबार में जो मध्य प्रदेश में है और ग्राम सरसेराम उत्तर प्रदेश में, जब भी तुम आए हो तो क्या कोई तुम्हें शुल्क इन दोनों दरबार में शुल्क लगा है? कभी शुल्क नहीं लगता। आपने कभी आज तक नहीं बोला कि कोई शुल्क है। ठीक है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, क्या आने जाने में मेरे कोई दरबार में बाहर गेट पर कोई खड़ा मिला मुझसे मिलने के लिए? कोई नहीं, आपसे सीधा संपर्क किया। सीधा संपर्क किया और तेज बोलते जाना। 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा मैंने 1-1 घंटे तक का समय दिया है। उस समय तुम इतने दुखी थे, इतने कष्ट थे कि जेब में 1-1 रुपए के लिए तरसते थे। ये सच बात है। मैंने 1-1 घंटे का समय दिया। बोलो सही है? सही है। आप जितना भी आप मतलब जब तक आदमी संतुष्ट नहीं हो जाता जब तक आप उसकी बात सुनते हैं। इसके बाद भी मुझे ये बताओ, क्या मैंने किसी से 1 रुपया लिया? नहीं लिया है महाराज। और आज भी यही चला आ रहा है कि प्रवेश करने में 1 रुपए नहीं है और तुम्हारी अर्जी पूर्ण होने के बाद ये जबरदस्ती नहीं है कि मुझे इतना रुपया दे दूं।
नहीं, कोई एक भी रुपया जी पुण्य के बाद भी नहीं लिया जा रहा है। तो अब जो तुमने कहा कि दरबार बंद कर दिया, ये वीडियो तुमने देखा है? हाँ दिया। उसका मैं कारण बता रहा हूं। जितने भी भक्त तुम्हारे जैसे हैं, वो सभी भक्तों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं, पहले इस सत्य को जान लें। ग्राम सरसेरा माफ उत्तर प्रदेश दरबार में और ओरछा धाम मध्य प्रदेश दरबार में 2018 से गुरु पूर्णिमा से पिताजी महाराज जी के आदेश अनुसार भैया मैं दरबार की गद्दी में भगवती की कृपा से अर्जियां ले रहा हूं। और जो भी आ रहा है, प्रथम तो मैं जीवर वालों के लिए कहना चाहूंगा जिनके जीवर खो गई है। तो मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा चैलेंज करूं, मगर पिताजी मेरे पिता हैं तो एक चैलेंज ही समझ लो, तो मुझे भय नहीं है। मगर सत्य न बोल पाऊं तो मेरा जीवन, मेरा जिंदा रहना क्या फायदा है? क्योंकि मेरे पिताजी महाराज जी का जो संकल्प उन्होंने मुझे दिया है वो मैं पूर्ण कर रहा हूं। तो प्रथम ग्राम सरसेरा माफ मां पीताम्बरा दरबार में जो भी जिसके जेवर चोरी हुए हैं वो आया है। तो एक दिन तुमने देखा होगा कि जैसे पर्चे पर लिख दिया कि जाओ तुम्हारे मिल जाएंगे बेटा, तो मैंने ऐसा नहीं किया है। 2018 से 2024 गुरु पूर्णमासी तक अगर मेरा ऐसा कोई जेवर चोरी वाला व्यक्ति आके कह दे कि आपने कहा था कि मिल जाएंगे, तो मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैंने ये कहा है कि ये जेवर इस तारीख तक, इस समय, इतने दिन के अंदर मिलेंगे। और लिए किसने हैं मैंने ये भी बताया। तो मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, ना ही मैंने भगवती की ऐसी तपस्या की है। वो तो जो इनकी कृपा मेरे पिताजी महाराज जी पर है, हमारे घर पर है, वो भगवती ही पूर्ण कर रही है। तो एक भी अर्जी अगर अपूर्ण रह गई हो ग्राम सरसेरा माफ के दरबार की जेवर चोरी की, मैंने समय बताया है, दिन बताए हैं। ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहता हूं कि 2018 से 2024 गुरु पूर्णमासी तक कहीं मैंने जो भगवती की कृपा से पिताजी महाराज जी के संकल्प जो लिया है, मुझसे कहीं भूल तो नहीं हो रही। अगर भूल हो रही है तो कम से कम मैं बैक होके ये देखूं कि मेरे पिताजी महाराज जी ने जो संकल्प दिया था, मैंने लिया था, उसमें मुझसे कहीं भूल ना हो जाए। इसलिए मैंने ये दरबार बंद किया है। दूसरा, जितने भी अपहरण के केस आए हैं, माता बहने या कोई लड़का या कोई इस प्रकार से अगर कोई कहीं चला गया है, मेरी 12 बजे रात में यहां अर्जियां लगी हैं और वो गया है, तो मैंने कहा है कि ये अपहरण नहीं है। चैलेंज भी व्यक्ति ने किया है कि महाराज ये अपहरण है, तो मैंने कहा है अपहरण नहीं है। तो मुझे दिन समय तारीख बतानी पड़ी कि ये इतने इतने बजे इतने समय तक फोन करेगा या आ जाएगा। तो ये भविष्यवाणी भगवती की कृपा से हुई है। इनमें अगर कोई एक असत्य निकाल दे तो मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। रहा तीसरा सवाल कि यहाँ थोड़ी देहात है, जानवर लोग रखते हैं, तो जानवरों वाले भी आए हैं। तो मैंने ऐसा नहीं कहा है कि जाओ ये अर्जी मिल जाएगी, नहीं। ऐसी रीलें तो मैं बहुत बना सकता था। मैंने उनके लिए समय दिन तिथि बताई हैं कि ये इतने दिन के अंदर फलानी जगह चले जाओ, ये मिल जाएगी। बहुत से मेरे अपने जो मुझे अपना गुरु मान चुके हैं और मैंने उनको सच नहीं माना है, उन्होंने आके कहा है महाराज जी ये भविष्यवाणी वाला मेरा वीडियो डिलीट कर दो, हो सकता है ये जानवर नहीं मिला। तो मैंने कहा ये नाकामी वाला काम मेरे पूर्वजों ने नहीं किया है, क्योंकि मेरे मुख से निकलता है तो मैया पीताम्बरा की कृपा से है। तुम्हारा नहीं मिलेगा, आके बता जाना। तो जितने भी जानवरों के लिए जो अर्जियां डली हैं, उनमें अगर किसी का मेरे दिए हुए समय से जो कृपा उनकी है न जानवर मिला हो उस जगह पर, तो वो आके कह सकता है कि मेरा कार्य नहीं हुआ सत्य, तो मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मेरे जितनी भी मुख से भविष्यवाणियां निकली हैं जेवर के लिए, जानवरों की खोने में, या कोई लड़की लड़का या ऐसा कोई अपहरण के केस में, और रुपए सोना चांदी कुछ भी खोया है, अगर मेरी 2018 गुरु पूर्णिमा से 2024 गुरु पूर्णिमा तक एक भी अर्जी असत्य हो रही है, तो मैं इस गद्दी पर बैठने लायक नहीं हूं। ये मैं पिताजी महाराज जी की बैक होके ये देखना चाहता हूं कि मुझसे कहीं भूल तो नहीं हो गई और मैं आगे चला जा रहा हूं। अगर भूल हुई है तो कहां हुई है? ये भगवती की कृपा से जो पिताजी महाराज जी की तपस्या है, मैं उस तपस्या को भंग नहीं करना चाहता। मैं इतना झुक के अर्जियां देखना चाहता हूं कि अगर मुझसे भूल हुई है तो वो बताओ, मैंने कहा मेरे मुख से भविष्यवाणी निकली है, वो असत्य कहां हुई है। और रही बात मनोकामना, जो तुम अपनी मनोकामना लेके आ रहे हो, इसके लिए तो ये है कि एक एक व्यक्ति एक एक कामना लेके नहीं आ रहा है, वो तो समस्त पूर्ति के लिए आ रहा है। तो मनोकामना के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा।
इसके लिए तो भगवती की कृपा है। और अगर मनोकामना में मैंने भविष्यवाणी की हो तो वो भी अगर असत्य हो गई हो तो उसके लिए भी आ सकते हैं। तो 2024 गुरु पूर्णिमा से दरबार इसलिए बंद किया गया है ग्राम सरसेड़ा माफ उत्तर प्रदेश का अनिश्चित समय के लिए कि जब तक मेरी अर्जी अगर गलत है तो आके मुझे दरबार में बताओ कि चोरी होने वाली, जेवरात चोरी, जानवरों की चोरी या अन्य लड़का लड़की भागने की मेरे एक अर्जी मेरे मुख से गलत निकली हो तो मैं गुरुदेव को दिया हुआ संकल्प उनसे प्रार्थना कर लूंगा कि हे प्रभु मुझसे भूल हो गई। और अगर सत्य है तो मैं अपने गुरु को दिया हुआ वचन ये तो कह दूंगा कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है और ये सब कुछ मैं कुछ नहीं जानता। अगर मेरे मुख से निकला है तो भगवती की कृपा है, पीताम्बरा मैया की, जो उनकी कृपा से मेरे मुख से निकला है वो सत्य हो गया है। वो भविष्यवाणी मेरे द्वारा सत्य नहीं हुई है, वो पीताम्बरा मैया की कृपा से सत्य हुई है। क्यों? क्योंकि मातेश्वरी की कृपा से ही यहां बैठा हूं। मेरे पास कोई ऐसी सिद्धि नहीं है कि मैं सिद्धि, मेरे पास सिद्धि है, नहीं, ये कृपा पीताम्बरा मैया की है। तुम लोग सोचते हो कि गुरुजी ने अपने मुख से भविष्यवाणी कर दी वो सब सत्य हुआ, ऐसा मत सोचो। मां भगवती के चरणों में अपना मन लगाओ, मातेश्वरी की कृपा से जरूर हमारे मुख से जो निकलता है वो अगर सत्य हुआ है तो इसमें कृपा पीताम्बरा मैया की है बेटा। और ग्राम सरसेड़ा माप उत्तर प्रदेश के दरबार में अब मत आना, ये अनिश्चित समय तक बंद है क्योंकि मैं अपनी अर्जियां पहले देख लूंगा कौन सी अर्जी मेरी असत्य है। और आज के बाद ओरछा धाम श्री राम राजा सरकार मध्य प्रदेश से 20 किलोमीटर दूर अब हम ढिकोली पहुंच चुके हैं, वहां आप आ सकते हो। ये समस्त भक्तों के लिए हमने एक संदेश भेज दिया है कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे यहाँ भविष्यवाणी वो कुछ भी मेरे द्वारा नहीं है, वो मां पीताम्बरा मैया की कृपा से हो रहा है। बोलो सांचे दरबार की जय, मां पीताम्बरा सरकार की जय, पिताजी महाराज जी की जय, श्री संत कृपा मां पीताम्बरा दरबार की जय। अर्जी पूर्ण हो गई। जय भगवती मैया।